शाम के समय एक 18 साल का लड़का रेलवे ट्रैक पर चल रहा था। उसके साइड में एक रोड था, जिस रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसका एक टायर पंचर हो गया था और जो ट्रक का ड्राइवर होता है वो उस टायर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उससे वो ट्रक का टायर नहीं खोल पाता है और तभी उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है जो कि रेलवे ट्रैक पर चल रहा था। तो उसके बाद वो उसे आवाज़ लगाता है, कहता है कि भाई मेरी मदद कर दो क्योंकि मैं इसे खोलने में सक्षम नहीं हूँ और तुम थोड़ा सा सहारा लगा दो। तो यहाँ पर वह लड़का आकर उसे सहारा लगा देता है और इसके बाद जब वह ट्रक ड्राइवर उसे 20 रुपये देने लगता है तो यहाँ पर वह लड़का मना कर देता है। उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर उसे 50 रुपये देता है, लेकिन उसके बाद भी वह उन पैसों को लेने से मना कर देता है। तो ट्रक ड्राइवर पूछने लगता है कि क्यों भाई, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तो यहाँ पर वह लड़का कहने लगता है कि इन पैसों का मैं क्या करूँगा, वैसे भी मैं कुछ देर का ही मेहमान हूँ। कौन था वह लड़का और किस वजह से उसने ये बात कही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के गांव के अंदर एक गोविंद नाम का 18 साल का लड़का रहा करता है। 18 साल का होने में अभी उसे कुछ कसर है और यहाँ पर वह परिवार का बड़ा बेटा है। उससे छोटी 2 बहनें हैं जो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं और घर में माता पिता हैं। ये बात होती है 2012 की और 2012 में जब 18 साल का गोविंद होने वाला था तो उसके पिता बार बार उसे रोका टोका करते थे, क्योंकि बिहार के अंदर ज़्यादातर छोटी उम्र में ही बच्चे काम धंधे पर लग जाया करते हैं और इसी तरह से उसके पिता भी चाहते थे कि हमारा बेटा भी काम धंधे में लग जाए। तो इसी वजह से वह उसे बार बार टोका करते थे, कुछ ऐसी बातें भी कह दिया करते थे जो बातें गोविंद अपने दिल से लगा बैठता था। जैसे कि वो कभी खाना खा रहा है, कभी अच्छी चीज़ ले ली खाने के लिए, तो कह दिया करते कि तुझे खाने के लिए तो अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन कमाने के नाम पर तू बिल्कुल से चुप रह जाता है। इन बातों को सुनकर बेटे को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी जो उसकी माँ होती है वह उसे समझा देती है। कहती है कि बेटा, तेरे पिता तुझे कमाने के लिए तो बोल रहे हैं और अगर तू कमाएगा नहीं तो कैसे जीवन व्यतीत होगा। इन बातों को सुनने के बाद बेटा चुप रह जाता है और इसी तरह से समय बीतता रहता है। लेकिन तभी अचानक से उसका 18वां जन्मदिन आता है और 18वें जन्मदिन पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि यार तू हमें केक खिला दे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो गोविंद होता है वह भी एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं केक लाऊंगा और आज शाम को हम लोग पार्टी करेंगे घर पर ही और मैं माँ से पैसे ले लेता हूँ। ऐसा कहकर जो गोविंद होता है वह अपने घर जाता है और घर जाकर कैसे भी करके अपनी माँ को मना लेता है केक लाने के लिए। माँ से वह 250 रुपये लेता है और 250 रुपयों का एक अच्छा सा केक लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर उसने बर्थडे की पार्टी रखी थी और अपने दोस्तों को यहीं पर बुला लिया था। अभी जो पिता है वह काम पर से वापस नहीं लौटा है, लेकिन जब बेटा केक काटने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पिता आने ही वाले थे तो उसी समय यहाँ पर जैसे ही पिता आते हैं तो आने के बाद एकदम से इस बात को देखकर कि घर के अंदर पार्टी हो रही है, वो भी मेरे उन पैसों से जिनको मैं कमाया करता हूँ, तो उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वह अपने बेटे को धमकाने लगता है। यहाँ पर जो बेटा है वह कैसे भी करके अपने पिता को मनाना चाहता है, दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन पिता और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद उस केक को उठाकर ज़मीन पर डाल देता है और कहता है कि कमाता धमाता तो है नहीं, ऊपर से तेरे ये खर्चे और हैं, मैं कहाँ तक तेरी पूर्ति पारूंगा। ऐसा कहकर वह बेटे को धमकाने लगता है। तो जो बेटा होता है वह उसकी तरफ थोड़ा सा घूर कर देखने लगता है। अब जैसे ही गोविंद अपने पिता की तरफ घूर कर देखता है तो यहाँ पर पिता उसे थप्पड़ लगा देता है और धक्के देकर घर से बाहर कर देता है। कहता है कि निकल जा इस घर से, इस घर में तेरे जैसे नकारा बेटे की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो गोविंद होता है वह अपनी माँ की तरफ देखता है, लेकिन तब तक माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वह भी कहने लगती है कि इससे अच्छा तो तू घर छोड़कर ही चला जा, क्योंकि तेरे इस रोज रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गई हूँ, मुझसे सब कुछ देखा नहीं जाता। ऐसी बात माँ रोते हुए कह देती है और इसके बाद जो बेटा होता है वह वहाँ से सीधा गाँव से बाहर निकल जाता है। गांव के पास ही में एक रेलवे ट्रैक होता है और उसके सहारे सहारे वह चलने लगता है और राह देखने लगता है कि कब ट्रेन आएगी और उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए वह रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहा था, लेकिन जैसे थोड़ी आगे चलता है तो उस रेलवे ट्रैक के साइड में ही एक रोड भी था, जिस रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ था। वह ट्रक पंचर था और उस ट्रक का जो ड्राइवर होता है, जिसका नाम होता है कृपा शंकर, वह उस ट्रक के टायर को बदलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसके साथ कोई कंडक्टर नहीं था और जब वह ट्रक के टायर को खोलने की कोशिश करता है तो उससे वो ट्रक का टायर खोल नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत थी और वह अकेला इस काम को नहीं कर पा रहा था। अब वह खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नज़र पड़ती है गोविंद पर, जो कि रेलवे ट्रैक पर एक दिशा में चलता जा रहा है। उसके बाद जो कृपा शंकर होता है उसको आवाज़ लगाता है, कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे पास आ जाओ, मुझे थोड़ा सा तुमसे काम है और इस ट्रक के टायर को खुलवा दो।
अब इस बात को सुनकर जो गोविंद रेलवे ट्रैक पर चल रहा था वह सोचता है कि क्यों ना इसका काम करवा दूं और उसके बाद भी ये सब कुछ हो जाएगा जो कुछ मैं सोच रहा हूं। ऐसा सोचकर जो गोविंद होता है उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है, उसकी मदद करता है और यहाँ पर उसका टायर जो होता है वह खुल जाता है। खुलने के बाद उसे अच्छी तरह से कसने के बाद यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वह अपने पास से 20 रुपये निकालता है और गोविंद की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन गोविंद उन पैसों को लेने से मना कर देता है। अब जो कृपाशंकर होता है वो सोचने लगता है कि शायद ये पैसे कम हैं और इसे ज़्यादा पैसे देने होंगे। यही सोचकर जो कृपाशंकर होता है वह अपने पास से 50 रुपये का नोट निकालता है और उसे गोविंद की तरफ बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर जो गोविंद होता है वह उसे भी लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये पैसे मेरे किसी भी काम के नहीं हैं। अब इस बात को सुनकर जो कृपाशंकर होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि इसकी हालत को देखकर लग नहीं रहा कि इसे पैसों की ज़रूरत है और उसके बाद भी ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्यों बेटा तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पर जो गोविंद होता है वो कहने लगता है कि अब वैसे भी मैं कुछ देर में इस दुनिया को छोड़कर विदा होने वाला हूँ, तो मुझे इन पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैसों को अपने पास रखो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वो सोचने लगता है कि रेलवे ट्रैक पर चल रहा था और इसके मन में क्या चल रहा होगा। इस बात को सोचकर जब गोविंद वहां से जाने लगता है तो कृपाशंकर दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पकड़कर पूछने लगता है कि ये बताओ तुम सोच क्या रहे हो और क्या कारण है ये सब कुछ सोचने का, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी अभी इतनी उम्र भी नहीं हुई है जितना प्रेशर तुम्हारे दिमाग पर है। इस बात को सुनकर गोविंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद गोविंद फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है उसका हाथ पकड़कर उसे एक जगह बिठा लेता है और बिठाने के बाद पूछने लगता है कि बेटा देखो ये सब कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ करता और तुम ये बताओ कि आखिर बात क्या है। तो यहाँ पर जो गोविंद होता है अपनी पूरी के पूरी बात कृपाशंकर को बता देता है और जब कृपाशंकर इस बात को सुनता है तो उसे अपने वो पल याद आने लगते हैं जिन पलों में उसने भी कभी ऐसे ही कदम उठाने की कोशिश की थी और उस टाइम पर अचानक से उसका दिमाग बदल गया और वह ट्रक ड्राइवरी करने लगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वह उसे अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह से बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और वह भी अपने घर को छोड़कर आ गया था, लेकिन उसके बाद वह इस काम को ना करके अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर जीने के लिए फैसला किया था और आज वो ट्रक ड्राइवर है, अच्छा खासा कमाया करता है, उसका पूरा परिवार उसके साथ है और ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो रही है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो गोविंद होता है उसके दिमाग में भी बात चलने लगती है कि क्यों ना मैं भी ट्रक चलाना सीख लूँ। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो गोविंद होता है वो कहने लगता है तो फिर क्या आप मुझे ट्रक चलाना सिखा सकते हो। तो यहाँ पर कृपाशंकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रक चलाना सिखा दूंगा और साथ में तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे, इससे तुम अपने घर भी जा सकते हो और अपने घर वालों को पैसे देकर ये बता सकते हो कि मैं भी कमाया कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो गोविंद होता है वह कृपाशंकर के साथ चलने लगता है और कृपाशंकर उसे अपने साथ बिठाकर वहाँ से सीधा उस ट्रांसपोर्ट कंपनी पर ले आता है जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो ट्रक चलाया करता है। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी गुरमीत सिंह नाम के व्यक्ति की थी और गुरमीत सिंह भी काफ़ी ज़्यादा दयावान व्यक्ति था। जब यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वह गुरमीत सिंह को बताता है कि इस तरह से लड़का है और इसकी ये कहानी है, इसे मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, अगर आप लोग इसे मेरा कंडक्टर बना दो तो इसके कुछ पैसों का इंतजाम कर देना। तो यहाँ पर गुरमीत सिंह उसकी बात को सुनकर इस बात के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे अपने साथ रखो और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो गोविंद होता है वो कृपाशंकर के पास रहकर ड्राइवरी सीखने लगता है और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है और उसके सारे काम को किया करता है, यानी कि जैसे वो बोल दिया करता उसे जी उस्ताद जी कहकर उसी तरह से काम को किया करता और पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है। जब यहाँ पर गोविंद पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है तो जो कृपाशंकर होता है उसे ड्राइवर बना देता है और यहाँ पर उसका लाइसेंस भी उसने बनवा दिया था। अब इसके बाद जब वह ड्राइवर बन जाता है तो उसकी सैलरी भी ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद जो कृपाशंकर होता है उससे कहने लगता है कि भाई ऐसा कर, अब तू अपना घर चले जा, एक बार माता पिता से मिल ले क्योंकि तुम्हें याद आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर जो गोविंद होता है वह साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि उस्ताद जी जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊँगा उससे पहले बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो कृपाशंकर पूछने लगता है कि तू बन तो गया ड्राइवर, अब तुझे क्या बनना है। तो वो कहने लगता है कि मुझे ना अभी अपना ट्रक खरीदना है और उसके बाद ही मैं अपने घर जाऊँगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर कृपाशंकर चुप रह जाता है क्योंकि उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वह गोविंद से ट्रक खरीदवा दे और उसे उसके घर भेज दे, तो वह चुपचाप रह जाता है। लेकिन जब वह अपने कंपनी के मालिक से गुरमीत सिंह से बात कर रहा था तो अचानक से उसका जिक्र आ जाता है गोविंद का और वह कहने लगता है कि साहब ये बच्चा भी कैसा बावला है ना, ये कह रहा है कि जब तक मैं अपना ट्रक नहीं खरीद लेता तब तक
घर नहीं जाऊंगा ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, आप एक बार इसको समझा कर देखो। लेकिन यहाँ पर जब गुरमीत सिंह इसकी इस बात को सुनता है तो उसके बाद सोचने लगता है कि बच्चा वैसे कह तो सही रहा है, अगर ये ट्रक खरीद कर अपने गाँव जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, इसे मौका देना चाहिए। तो यहाँ पर जो गुरमीत सिंह होता है वो कहता है कि इस बच्चे की बात सही है और इसको मौका देकर देख लेते हैं, ये अच्छी तरह से ट्रक तो चला लिया करता है ना। तो यहाँ पर कृपाशंकर कहता है कि हाँ साहब, ये बहुत अच्छा ड्राइवर है, यहाँ तक कि मुझसे भी अच्छा ड्राइवर है। इस बात को सुनकर जो गुरमीत सिंह होते हैं वो गोविंद को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि भाई गोविंद, ये बता तू अच्छी तरह से ट्रक तो चला लेता है ना। तो यहाँ पर गोविंद कहता है कि हाँ साहब, मैं अच्छी तरह से ट्रक चला लेता हूँ, बताओ कहाँ पर ट्रक ले जाना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो गुरमीत सिंह होता है वो कहने लगता है कि तुझे ना हिमाचल में ट्रक चलाना है, वहाँ पर पहाड़ों का रास्ता होता है और वहाँ पर हमारा कोई भी ड्राइवर ट्रक चलाने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरी एक गाड़ी को ले जा और वहीं से वहीं तुम्हें काम करना होगा। अगर तू वहाँ पर काम करेगा तो अच्छे खासे पैसे कमाएगा और अगर वहाँ पर तू काम संभाल लेता है तो वहाँ का पूरा काम मैं तेरे अंडर में दे दूंगा और तू वहाँ से अच्छे पैसे कमा सकता है। अब ये गोविंद के लिए गोल्डन चांस था और उसके बाद वह झट से हामी भर देता है। गोविंद गुरमीत सिंह जी के कहने के अनुसार वहां से सीधा हिमाचल चला जाता है और वहां की पहाड़ों के रास्ते पर अच्छी तरह से ट्रक को दौड़ाने लगता है। अब वहां पर चूंकि खतरे का काम था तो किराया भी ज़्यादा मिला करता था और गोविंद जो होता है वो इस किराए को लेकर इकट्ठा करने लगता है और धीरे धीरे करके उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो जो गोविंद होता है वह अपने मालिक से कहने लगता है कि मालिक, आप मुझे कोई छोटा मोटा ट्रक खरीदवा दो, कोई पुराना ट्रक हो, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हैं। तो यहाँ पर जो गुरमीत होता है वो कहता है कि ठीक है, तो तू ऐसा कर, जिस ट्रक को तू चलाया करता है उसी को रख ले और इन पैसों को मुझे दे दे, इससे जो भी तेरी कमाई होगी वो तुम्हारी रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब वो ट्रक इन पैसों के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी जो गुरमीत है वो उस पर तरस खाकर उसे ये ट्रक देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जो गोविंद होता है उस ट्रक को अपने नाम करा लेता है और उस ट्रक को दौड़ाकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 10 साल बीत जाते हैं। लेकिन 10 साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया था। यहाँ पर जो गोविंद होता है उसने हिमाचल के अंदर अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार सेट कर दिया था और वहीं पर रहकर वो काम किया करता था। उसके पास अब कई सारे ट्रक हो गए थे, उसने कई ट्रक ले लिए थे और बीच में जब एक बार कृपाशंकर जी उसके पास आते हैं तो यहाँ पर जो गोविंद होता है वो उस्ताद कहकर उसका बहुत ज़्यादा संबोधन किया करता है और उनसे आदर से बात किया करता है। तो वह कहने लगते हैं कि भाई अब तो तेरे पास अपने ट्रक भी हो गए हैं, तो क्यों ना तू अपने गाँव चला जा। लेकिन यहाँ पर गोविंद कहता है कि नहीं, अभी नहीं जाऊँगा, अभी मुझे कुछ और पैसा कमाना है और उसके बाद ही जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं खलती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि इसके माता पिता इसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे होंगे और उनकी न जाने क्या हालत होगी और ये यहाँ पर आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तो उसे दोबारा समझाता है लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वह वहाँ से वापस लौट आता है, लेकिन उसके मन में ये बात रहती है कि कैसे भी करके इसके माता पिता को तो ये पता चल जाए कि उनका बच्चा सही सलामत है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यही सोचकर जब वह इधर उधर चक्कर मारता रहता है ट्रक से, तो तभी उसका एक चक्कर उसी जगह पर लगता है जहाँ पर उसकी पहले गाड़ी खराब हुई थी और वहाँ पर उसे गोविंद के गाँव का नाम भी पता था, क्योंकि उसने अपनी कहानी में उसके घर का पूरा एड्रेस जिक्र कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है उस जगह पर जाता है और वहाँ पर उस गांव के बाहर जाकर ये देखने लगता है कि क्यों ना इसके घर वालों के पास जाता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि इनका बेटा सही सलामत है और वो लोग कैसे भी परेशान ना हो। यही सोचकर जब वह गांव के बाहर होता है तो उसे वहीं पर गांव के अड्डे पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई दिखती है, जिसे देखने से वह काफ़ी ज़्यादा गरीब दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि इसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन दोपहर का समय था और दोपहर के समय पर वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, तो इसी वजह से जो कृपाशंकर होता है गोविंद का फोटो अपने साथ लेकर उस बुजुर्ग महिला के सामने करते हुए कहने लगता है कि अम्मा, क्या आपने इस लड़के को देखा है कभी? ये 10 साल पहले इस गांव से गायब हो गया था। अब यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला होती है, जो पागल सी दिख रही थी, वह उस फोटो को देखने के बाद एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कृपाशंकर जब ये बात देखता है तो देखते ही समझ जाता है कि और कोई नहीं, गोविंद की ही माँ है जो कि बेटे के वियोग में इस तरह से हो गई है। उसके बाद वह पूछने लगता है कि अम्मा, ये आप ही का बेटा है? तो यहाँ पर जो गोविंद की माँ होती है वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है और मैं आज तक भी इसका इंतजार कर रही हूँ। इस बात को सुनकर जो कृपाशंकर होता है उसे उसके बेटे की पोजीशन बताता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा तो करोड़पति हो गया है और अच्छे खासे पैसे कमाया करता है, लेकिन वो अपने घर नहीं आ रहा है, न जाने क्यों। इस बात को सुनकर यहाँ पर माँ एकदम से उछल पड़ती है और उछलते हुए अपनी बेटियों के पास जाती है और गाँव में इस बात का ढंढोरा पीट देती है। गाँव वाले उसे पागल समझा करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुकी है। ऐसा ही जब होता है जब वह अपनी बेटियों
के पास जाती है, चूंकि बेटी अब जवान हो चुकी थी, शादी की हो गई थी, और वह जब जाकर कहती है कि तुम्हारा भाई जिंदा है और उसे मैंने देखा है, एक व्यक्ति आया है वो बता रहा है, तो यहाँ पर बेटियां पहले तो विश्वास नहीं करती, लेकिन जब माँ बार बार फोर्स करती है तो वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे वो उसके साथ जाती हैं तो यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वह उन्हें मिलता है और उस फोटो को उन लड़कियों के सामने भी कर देता है। लड़कियां जैसे इस फोटो को देखती हैं तो देखते ही वह भी उन्हें पहचान लेती हैं और पहचानने के बाद कहने लगती है कि हाँ अंकल, ये तो हमारा ही भाई है और कहाँ है ये। तो उसके बाद वह उन्हें भी पूरी बात बताता है। इधर यहाँ पर उनका जो पिता होता है, यानी गोविंद का जो पिता था, उसे भी ये बात कहीं से पता चल जाती है और वह भी सीधा कृपाशंकर के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब कृपाशंकर उनसे बताता है कि वो तो वहां पर है, यहाँ पर आने की बात ही नहीं कर रहा, तो वो लोग कहने लगते हैं तो आप ऐसा करो, हमें भी अपने साथ ले जाओ और हम वहीं पर जाकर उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उसे परेशान हो गए हैं थक थक कर, और हमने तो ये भी सोच लिया था कि शायद हमारा भाई इस दुनिया में है ही नहीं। अब यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वो पहले इस बारे में सोचता है और सोचने लगता है कि कहीं गोविंद इस बात को सुनकर नाराज ना हो जाए, तो वो उनसे मना करने लगता है। लेकिन वो लोग जिद करते हैं, दोनों बहनें जिद करती हैं, साथ में माँ भी जिद करती है और उसका जो पिता होता है वह भी जिद करता है। तो उसके बाद वह मजबूर हो जाता है उनको अपने साथ ले जाने के लिए, और उसके बाद उन्हें अपने साथ ट्रक में बिठाकर वहाँ से सीधा हिमाचल के उस ट्रांसपोर्ट पर ले जाता है जिस ट्रांसपोर्ट पर गोविंद रहा करता है और अपना ट्रांसपोर्ट उसने चला रखा है। यहाँ पर वह उन सभी को ले तो गया था, लेकिन उनसे कहने लगता है देखो आप लोग ट्रक में ही वेट करना और मैं जाकर गोविंद से बात करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वह ट्रक से उतरता है और पूरा परिवार को उतारकर उसने ट्रक के पीछे कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वह गोविंद के पास जाता है और कहने लगता है कि यार आज मैं तेरे गाँव में गया था और वहाँ पर तेरे परिवार से मिला हूँ, क्या तुझे अपने परिवार से मिलने की याद नहीं आती? तो यहाँ पर जो गोविंद होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि मन तो करता है लेकिन हिम्मत नहीं होती उनके सामने जाने की, क्योंकि 10 साल पहले मैं उनको छोड़कर जो आ गया था। लेकिन तभी यहाँ पर जो कृपाशंकर होता है वह ट्रक की तरफ इशारा करता है और यहाँ पर गोविंद की जो बड़ी बहन होती है वह उसको देख रही थी। इसके बाद यहाँ पर जो गोविंद की बड़ी बहन होती है वो उसकी छोटी बहन और साथ में उसकी माँ को लेकर वहाँ से निकलती है। हालांकि पिताजी भी थे, वो भी आना चाहते थे, लेकिन वो उसके सामने नहीं जाना चाहते क्योंकि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। इसी वजह से जो गोविंद का पिता होता है वो तो ट्रक के पीछे हो जाता है और यहाँ पर उसका पूरा परिवार सीधा गोविंद के पास जाता है। और गोविंद जैसे अपने परिवार को देखता है तो एकदम से आंखों में आंसू भर लाता है और सभी के गले लिपटकर फूट फूट कर रो रो कर मिलने लगता है। यहाँ पर जब वह सभी से मिल लेता है, कहानी तो दोनों को पता थी कि कौन कैसा है, कैसे क्या क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो गोविंद है वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ क्या बाबा नहीं आए? अब इस बात को सुनकर माँ कहने लगती है कि बेटा आए तो हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए और कहीं यहाँ से कहीं और चला जाए, तो इसी वजह से वो ट्रक के पीछे खड़े हुए हैं। इस बात को सुनते ही जो गोविंद होता है वो एकदम से भागा दौड़ा ट्रक के पीछे जाता है, जहाँ पर उसका बाबा आंखों में आंसू लेकर फूट फूट कर रो रहा था। और इसके बाद जैसे गोविंद वहाँ पर जाता है तो उसके बाद पिता अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो केवल इसलिए तुमसे कहा था ताकि तू अच्छी तरह से कमाने लगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू घर को छोड़कर चला जाएगा। ऐसा कहकर पिता रोने लगता है तो जो गोविंद होता है वो झट से अपने पिता को गले लगा लेता है और उसके गले लिपटकर वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि पिताजी कोई बात नहीं, गलती तो मेरी है, मैं जो घर को छोड़कर आ गया और बाद में भी आपके पास नहीं गया, आप मुझे ही माफ़ कर देना और आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने बचपन में मुझे फटकारा था उसकी वजह से ही आज मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, वरना आज मैं कुछ भी नहीं रह पाता, आज वहीं पर कि आप ही की तरह मजदूरी करता रहता। इस बात को सुनकर बाप बेटे दोनों थोड़ी देर तक रोते हैं और रोने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद जो गोविंद होता है वह अपने पूरे परिवार को अपने साथ यहीं पर रखने लगता है और अपने साथ ही आज तक रख रखा है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक गोविंद नाम के लड़के की जिसने बचपन में पिता की डांट खाई और उसके बाद वो एक कितना बड़ा आदमी बन गया। जब इस कहानी के बारे में उसके गाँव को पता लगता है तो गाँव में सभी लोग वाहवाही करने लगते हैं और अपने बच्चों को गोविंद का नाम लेकर मिसाल देने लगते हैं कि बनना है तो गोविंद की तरह बनो। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।